नवंबर 2022 का एनडीए का एग्ज़ाम है, तो हम इसको आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें कहाँ-कहाँ पर एरर्स हैं। वैसे बेसिकली ये 10 हैं स्पॉटिंग एरर्स, 10 सिनोनिम्स होंगे, 10 एंटोनिम्स होंगे। सो देखते हैं कहाँ-कहाँ पर एरर हैं। इसे वन बाय वन हम चेक करेंगे, इसका आंसर्स भी मैं आपको बता जाऊँगा, प्लस इसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि कहाँ पे एरर किस लिए, क्यों, कैसे है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये न केवल एनडीए एग्ज़ाम के लिए है, बल्कि आईबीपीएस, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, यहाँ तक कि टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीधे वो स्पॉटिंग एरर्स नहीं होते, लेकिन उसमें पूछ लिया जाता है कि इफ़ इनकरेक्ट व्हाट इज़ द इनकरेक्ट इन द फॉलोइंग। तो इस तरह पूछ लेते हैं कि नीचे वाले में क्या मिस्टेक है, कहाँ पे एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स, comma, having marked tirelessly for over 5 days have just moved। अब देखिए सीधा सा इसमें आंसर आपको पता चल जाना चाहिए। इस सेंटेंस को घुमा दिया गया है, सोल्जर्स के बाद कॉमा लगा दिया है, प्लस डेज के बाद कॉमा लगा दिया। इसका मतलब कि हैविंग मार्च्ड टायरलेसली फॉर ओवर 5 डेज, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है, एक कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स, तो हमें एरर सेलेक्ट करने कहा, ये तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है। अब देखिए हैव जस्ट मूव्ड आ गया, तो हैव क्या आता है, प्लूरल के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारी जो मिस्टेक होगी वो सी वाले पार्ट में है, हैव की जगह हमें हैज़ लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं, एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर कन्विक्शंस। अब देखिए एवरी पर्सन, तो ये इस तरह की जो एरर्स हैं वो ना केवल आपके एनडीए का है, बैंकिंग में भी आती हैं। अगर आपको रूल्स पता है, बेसिक पता है, तो आप इजीली सेलेक्ट कर लो। अगर रूल्स कैसे आएंगे वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो लर्निंग का पार्ट है। अब देखिए एवरी पर्सन आ गया इसमें। अब हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स, ठीक है, मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर कन्विक्शंस। अब देखिए एवरी पर्सन यानी सिंगुलर पर्सन है, लेकिन यहाँ पे जो एक अपने के लिए अंग्रेजी इस्तेमाल की जाती है वो देयर कन्विक्शंस आ गया है। तो यहाँ पे जो देयर कन्विक्शन से गलत है, इसमें क्या होगा, फॉर देयर गलत होगा, तो वंस कन्विक्शंस आएगा, ठीक है, या हिज कन्विक्शंस हो सकता है, ठीक है। तो आंसर होगा इसमें आपका सी। थर्ड वाले में देखते हैं, द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स द हाइएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडेवर एंड अचीवमेंट। तो देखिए इसमें यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं पे जो है एग्जामिनर ये पूछ रहा है, या तो वो पूछ रहा है कि आपको बिल्कुल सिंपल सा, भैया सिंपल प्रेजेंट है, उसमें एस या एस कहाँ लगानी है, तो यही चीज़ से पूछ रहा है। द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स, यानी ओलंपिक गेम्स एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे जब सिंगुलर नाउन है तो रिफ्लेक्ट्स किया है, ठीक है, या प्लूरल नाउन है तो रिफ्लेक्ट किया हुआ है, तो ये देखना है आपको। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो द ओलंपिक गेम्स क्या है, प्लूरल हो गया, प्लूरल क्या हो गया, यानी कि नाउन प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट्स की जगह क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अगर यहाँ पे होता कोई भी, ये गेम्स ना होगा, गेम होता, उस केस में हम रिफ्लेक्ट्स करते। चौथा देखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस्ड द नीड फॉर डिसिप्लिन अमंगस्ट द स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, तो इस तरीके से द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका द प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल एक नाउन है, उसके पहले आपको दा लगा दिए, स्कूल से पहले दा लगा दिए। स्ट्रेस द नीड फॉर स्टूडेंट, स्ट्रेस द नीड फॉर डिसिप्लिन अमंगस्ट द स्टूडेंट्स। तो इस तरह देखेंगे, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो ऑप्शन होगा हमारा डी। चौथे की तरफ जाते हैं, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, तो सबसे पहले चेक करने का तरीका ये हो सकता है, जो होता है एक्चुअली में इंग्लिश लैंग्वेज में, कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस के अंदर 2-3 क्लॉज हो सकते हैं, और यहाँ पे सेमीकोलन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेमीकोलन जो बेसिकली यूज होता है किसी चीज़ को एक आगे और फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन है, इसीलिए। तो यहाँ पे हाउएवर आ गया, ये भी ठीक है। सक्सेसिव फेल्यूर्स, फेल्यूर प्रोजेक्ट प्लूरल हो गया, आर भी आपका आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी कोई एरर नहीं होगी। 6 वाले में चलते, इंडियाज स्ट्रेंथ्स आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल। अब देखिए सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कि आपको एरर कहाँ पे हो सकती है। क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है? नहीं। क्या कोई प्लूरल सिंगुलर की एरर है? नहीं। तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल।
अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा इट्स, ऊपर वाले में इट्स किस तरह लिखा गया है, नीचे वाले में किस तरह लिखा गया है। तो नीचे वाला जो इट्स है इसमें अपोस्ट्रोफ जो लगाया है इन्होंने ये गलत लगाया है, तो यहाँ पे इट्स पीपल आएगा। ठीक है, तो क्योंकि इंडिया की बात हो रही है और इंडिया के साथ में अगर आप भी कोई प्रोनाउन यूज़ करोगे और उसका जो भी पजेसिव बनेगा तो इट्स बनेगा। ठीक है, ओके। अब 7th पे आते हैं। Once considered ninth planet of the solar system, Pluto is today listed as the largest dwarf planet of the solar system. अब यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सभी ठीक है, कहीं पे कोई एरर नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक एक वर्ड को बारीकी से समझेंगे, आप अपने इस सेंटेंस को अपनी प्रायर नॉलेज से कनेक्ट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से रिप्रेजेंट की गई है, उसको सही तरीके से नहीं लिखा गया है। यही चीज़ तो एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है, यही चीज़ तो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम वंस कंसीडर्ड 9th प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम। देखिए अब वंस कंसीडर क्या होगा, वंस एक बार, अगर हम इसको सब्जेक्ट मानेंगे तो ये गलत है। तो इस तरीके जो हमारा एरर होगा ए में ही होगा, बी में नहीं है, सी में नहीं है। अब आ जाते हैं हम, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज़ टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम्स एंड हैबिटेट्स। देखिए ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं हो सकता है। उसके बाद इज़ टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम्स एंड एम्बिशंस। अब देखिए यहाँ पे जो ONES है ये क्या है, यहाँ पे होना चाहिए ONE'(S), वंस ड्रीम्स एंड एम्बिशंस। तो आंसर यहाँ पे ये बनेगा आपका बी। टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इज रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी। 9th वाले में देखते हैं टू बी एबल टू मैनेज वंस। देखिए जो ऊपर वाले में मिस्टेक है उसी मिस्टेक को नीचे वाले 9 वाले क्वेश्चन में आपका सही कर दिया गया है। तो आप तरीके से ये जो थोड़ा सा भी इसमें आप अपना इंसाइट यूज़ करेंगे तो आपको क्वेश्चनों के अंदर ही आंसर मिल रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा डीपली जाना है, थोड़ा मेटा कॉग्निशन इस्तेमाल करना है, क्यों है, किस लिए, कहाँ पे है। 10th वाले में देखते हैं। 10th वाला तो बहुत ईजी है, देखने के साथ ही समझ में आ रहा है। ए ऑनेस्ट मिस्टेक, देखिए एच यहाँ पे साइलेंट है और साइलेंट होने की वजह से ओ है। ओ क्या है, एक वोवल है, और वोवल के स्टार्टिंग में अगर वोवल आ रहा है और एच साइलेंट, तो एच को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, केवल लिखने में इस्तेमाल करेंगे। तो एन ऑनेस्ट मिस्टेक होगा यहाँ पर। आइडियम्स और फ्रेजेस को चलो ठीक है मैं करवा देता हूँ। देखिए आइडियम्स एंड फ्रेजेस, काउंटिंग योर चिकन्स। देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है काउंटिंग योर चिकन्स, इसमें काउंटिंग और चिकन्स में आप देखेंगे कि किस तरीके से इसको बनाया गया है। एक मिनट रुकिए।